मेरे भाई ओपिस, तुम इन दिनों कैसे स्वस्थ लग रहे हो? और ये विचित्र भोजन तुम मेरे सामने क्यों परोसते हो? ये बाबुल देश का भोजन तो नहीं है। शूमा, मैंने उस भोजन को जिसे मैं खाता हूँ उसे और उस ईश्वर को जिसकी मैं सेवा करता हूँ बदल दिया है, और अब मैं पहले से अधिक प्रसन्न और स्वस्थ हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? भाई मुझे बताओ, किस बात ने तुम्हारे जीवन में बदलाव किया? जैसा कि तुम जानते हो, कुछ वर्ष पहले बाबुल के हमारे राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के विरुद्ध चढ़ाई की थी और यहूदा के राजा यहोयाकीम को हरा दिया था। राजा ने अश्पनज को आज्ञा दी, जो राजा का प्रधान था, कि तू ऐसे इजरायलियों को चुने जो शाही और प्रतिष्ठित हो। इसीलिए राजा ने उसके लिए अपने शाही भोजन में से प्रतिदिन का भोजन और उसको अपना दाखमधु भी दिया। राजा की सेवा में प्रवेश करने से पहले उन्हें 3 वर्ष तक सिखाया जाना था। दानियल और उसके मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो। दानियल ने सोच लिया था कि वह राजा के शाही भोजन तथा दाखमधु से स्वयं को अपवित्र नहीं करेगा। इसलिए उसने अधिकारियों से आज्ञा मांगी कि वह स्वयं को उस भोजन से अपवित्र नहीं करेगा। अधिकारी दानियल के प्रति दयालु था। उसने कहा, मुझे यह कहते हुए दुख है, मैं अपने स्वामी राजा नबूकदनेस्सर से डरता हूँ। ये वही है जिसने तुम लोगों का भोजन तथा दाखमधु निश्चित किया है। क्या होगा जब वो ये देखेगा कि तुम लोग अपनी आयु के अन्य जवानों की तुलना में कमजोर और बीमार दिखाई देते हो? क्योंकि ऐसा करने से मेरे स्वयं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तब दानियल ने प्रधान से कहा, जिस अधिकारी ने दानियल के मित्रों को नियुक्त किया था, मेहरबानी से श्रीमान जी, क्या आप अपने दासों को कुछ साग सब्जी खाने को देकर तथा केवल पीने का पानी देकर हमारी जांच करेंगे, और तब आप हमारे रंग रूप की तुलना उन जवानों से कर सकते हैं जो शाही स्वादिष्ट भोजन करते हैं। जो कुछ तूने देखा है उसके आधार पर तू हमसे व्यवहार कर सकता है। इस प्रकार प्रधान ने उनका प्रस्ताव सुना और उस पर सहमत हुआ और पूरे 10 दिन तक उनकी जांच की। 10वें दिन ये निष्कर्ष निकला कि दानियल और उसके मित्र औरों की तुलना में बहुत बेहतर दिखाई देते थे, जिन्होंने राजा के भोजन में से खाया था। इसलिए प्रधान ने शाही भोजन और दाखमधु को हटाकर इसके स्थान पर उन्हें खाने के लिए साग सब्जी दी। परमेश्वर ने दानियल और उसके मित्रों को सभी शास्त्रों और विद्याओं में कुशल बनाया और उसे दर्शनों तथा स्वप्नों को समझने और अनुवाद की भी विशेष योग्यता दी। जब नबूकदनेस्सर द्वारा ठहराया गया समय आया, तब प्रधान ने दानियल और उसके मित्रों को राजा के सामने उपस्थित किया। जब राजा ने उनसे बातचीत की, तब उसने उनके तुल्य पूरे समूह में कोई ना पाया। इसलिए वे राजा की सेवा में हाजिर हुए। राजा ने यह देखा कि वे संपूर्ण राज्य के सब जादूगरों से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली तथा बुद्धिमान और जानकार थे। ओपिस, मैंने भी दानियल के विषय में कहानी सुनी है, किंतु मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। तुम इस प्रकार की असंभव कहानी पर कैसे विश्वास करते हो? मैं जानता हूं कि यह कहानी सत्य है, क्योंकि मैं ही वो प्रधान था जो दानियल और उसके मित्रों का अधिकारी था। वो मैं ही था जिसने उनकी जांच की थी और उनके रंग रूप को दूसरों से बहुत अच्छा पाया था। मैंने देखा कि दानियल प्रभु अपने परमेश्वर के लिए पवित्र रहना चाहता था और कैसे परमेश्वर ने उसे अन्य सब लोगों से अधिक बुद्धि देकर आशीषित किया, क्योंकि उसके समान कोई नहीं था। क्योंकि मैंने स्वयं दानियल को परखा था और पाया कि वो सबसे श्रेष्ठ था। मैंने उसके परमेश्वर के पीछे चलने को चुना और मैंने चुना कि मैं स्वयं अपने जीवन को अपवित्र ना करूं। मैं विश्वास करता हूं मेरा पूरा परिवार और मैं पहले से बेहतर हैं। हम सब दानियल के परमेश्वर को जानकर बहुत खुश हैं। ओपिस, तुम दानियल की जांच करने वाले मुखिया थे। अब मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं और स्वयं समझ सकता हूं कि तुम वास्तव में बदल गए हो। तुम मुझे दानियल और उसके परमेश्वर के विषय में सिखाओ, और ये सिखाओ कि शरीर, बुद्धि और हृदय में कैसे एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।